नमस्ते सभी को प्रणाम। आइए अब गीता के श्लोक फिर से जहाँ कल समाप्त किया था वहीं से शुरू करते हैं। ये जो है अध्याय 3 और श्लोक 16, 17, 18। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर मतलब करना और न करना, ये दो विभाग द्वंद्व होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रख कर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति मतलब जाता है, क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति मतलब खड़ा है भी क्रिया है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में है, प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना निवृत्ति भी प्रकृति में ही है, जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा परलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता मतलब शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। न चास्य सर्वभूतेषु कृषिदर्थव्यपाश्रय। शरीर तथा संसार से कृष्ण मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं दूसरों के हित के लिए होती है। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। ऐसे ही कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विगते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। 1. कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। 2. कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। और 3. किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका कृष्ण मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अर्थात अब कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुत स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसीलिए अपने लिए कुछ भी करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है।
परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। विशेष बात, गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्म योग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। 1, कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तू कर्म फल का हेतु मत बन। माँ ते संगो सत्व कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, माँ ते संगो सत्व कर्मणि। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं, और तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। प्रस्तुत श्लोक में ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात है। उस श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कोई कर्म करने अथवा न करने दोनों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए था, कारण कि कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कृष्ण मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोंग पार्थ स जीवती पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बताते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ पद आदि सबको
समान रूप से मिलने संभव नहीं है, परंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। चलिए नमस्ते, आज इधर समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 19 से शुरू करेंगे।